नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, शुक्रवार है, वक्त है मदरहुड गाइड का। कई बार हमारी प्रेगनेंसी में कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें होने लगती हैं और हमें उसको लेकर ना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। आज एक ऐसे ही अनयूजुअल टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। वैसे आजकल सोशल मीडिया पे वो टॉपिक भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और उसका नाम है प्रेगनेंसी नोज। आखिर ये प्रेगनेंसी नोज क्या है और इसके बारे में आपको डिटेल में समझाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी नोज में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है। वीडियोस में देखा होगा कि नोज इतना बदलाव आता है कि नोज की शेप या तो मोटी हो जाती है या टेढ़ी हो जाती है। क्या वाकई में ये सच है? इतना ज़्यादा बदलाव आता है हमारी नोज में प्रेगनेंसी के दौरान? चलिए, आज इस पर हम बिल्कुल आपको खुलकर बात करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों, पता है क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत तरीके के बदलाव आते हैं और उनमें से ये जो बदलाव होता है, नोज की शेप चेंज होना, ये सही बात है। लेकिन हम में से सिर्फ 39% विमेंस के साथ ऐसा होता है। दरअसल हम में से 39% जो विमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उनकी नोज में ये चेंज आता है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न होता है हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स का चेंज होना। दरअसल हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है और इससे क्या होता है, जो हमारी नोज की ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगता है। अब जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगता है तो उससे या तो हमारी नोज फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, और या तो कहीं आपने सुना होगा बहुत ही कॉमन भाषा में नक्सीर फूटना, जिस पर हमने एक एपिसोड किया था कि नाक से खून निकलता है, या तो वो होता है। अब जिन लोगों की नक्सीर नहीं फूटती, नाक से ब्लीडिंग नहीं होती, उनकी नाक में स्वेलिंग आ जाती है। और नाक में स्वेलिंग आना कोई भी चिंता की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर ग्रेजुअली अपने आप अपनी शेप में आने लगती है। लेकिन इसमें चिंता की बात आपको बिल्कुल नहीं है। आपको चिंता कब करनी है? जब नाक के साथ साथ आपकी और बॉडी पार्ट्स जो है, जैसे कि हाथ, ये उंगलियां काफ़ी स्वेल हो रही है, आपके पैर काफ़ी स्वेल हो रहे हैं, ये बहुत कॉमन है। लेकिन स्वेलिंग में भी चेंजेस होते हैं। स्वेलिंग होने के साथ साथ आपके हाथ वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जो भी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आ रही है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो चिंता की विषय है। ऐसे में आपको डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए। लेकिन वहीं अगर नाक पे स्वेलिंग आ रही है और वो थोड़ी सी फूल गई है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर आप किसी से सुन रहे हैं कि भाई नाक टेढ़ी हो जाएगी या नाक अब मोटी हो जाएगी, तो हम आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि ये अपने आप अपनी शेप में डिलीवरी के बाद 6 से 8 हफ्ते में आ जाएगी। अब बात यहाँ पर आती है ट्रीटमेंट की। तो देखिए, साफ अक्षरों में हम आपको बता दें, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम में सिर्फ 39% को अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये आप सोचिए कितनी कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन वहीं ये अनकॉमन तब बन जाती है जब प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नोज में स्वेलिंग आ रही है, आप नोटिस भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है। 1-2 बार होना है, इट्स ठीक है, लेकिन हर रोज़ वो ब्लीडिंग हो रही है और वो ड्रॉप नहीं गिर रहा है, वो एकदम से बह रहा है, तो आपको चिंता करनी चाहिए। पेन हो रहा है तो भी चिंता करनी चाहिए। देखिए, नाक में जब स्वेलिंग आती है ना, ये हमें इसलिए नोटिस हो जाता है क्योंकि ये प्रोमिनेंट पार्ट है, बाहरी अंग है, तो ये दिख जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के और पार्ट्स में प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग आती है। अब देखिए, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे काफ में, यानी कि पिंडली में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, लेकिन मैं चल फिर पा रही थी, तो मुझे वो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं दिया। वहीं अगर मेरी काफ में स्वेलिंग भी होती, पेन भी होता, तो वो थोड़ी दिक्कत होता। तो आप भी प्लीज़ इस चीज़ से मत घबराइए। जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जो भी चीज़ें प्रेगनेंसी नोज करके वायरल हो रही है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है प्रेगनेंसी में। तो आपकी बॉडी हो सकता है इस चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना करे, तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब शायद आपको प्रेगनेंसी नोज, जो एक टर्म आजकल चल रहा है, इसके बारे में समझ आ गया होगा। लेकिन कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई और आपको कन्फ्यूजन है या कोई ऐसे मिथ से आप गुजर रही हैं जिसके लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है या सुनती हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपके उस मिथ को बस्ट करने की और फैक्ट चीज़ बताने की। आप जीवन कोश को सब्सक्राइब करें, आपको वक्त वक्त पर हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आपको बेल आइकन को ज़रूर दबाना है।